देखिए मैं तो आपकी शुक्रिया कि कोई यहाँ पे स्पेशल गेस्ट का स्पेशल गेस्ट जो है ये बच्चे हैं, ये माइंड है और तो कुदरत जो है वो हर इंसान को स्पेशल करती है। हर इंसान, हर बच्चा यूनिक है, मुनफरद है, उसकी सलाहियतें डिफरेंट हैं, उसका अंदाज डिफरेंट है, उसकी चाल ढाल डिफरेंट है, कोई किसी जैसा नहीं है। और तालीम का मकसद ये है कि हर इंसान, हर बच्चे के अंदर जो खास है उसको सामने लेके आए। जापान की मैं मिसाल बार को कहता हूँ कि वहाँ 5 साल तक कोई बैग नहीं है, कोई किताब नहीं है, वो बच्चे को आदाब जिंदगी सिखाते हैं, सड़क पर कैसे चलना है, रोड कैसे क्रॉस करनी है और सफाई का एहतमाम कैसे करना है, एक दूसरे की इज्जत रिस्पेक्ट कैसे करनी है। तो जापान जो है वो जंगे दिन 2 के बाद उन्होंने एजुकेशन तक सरमाया करी की है और वो समझते हैं कि सबसे बड़ा सरमाया सोना, चांदी, ऑयल एंड गैस नहीं है, वो इंसान है, ह्यूमन कैपिटल, इंसानी सरमाया। और इंसानी सरमाया में इधर क्या कुछ है, वो लोहा लेते हैं आपको गाड़ी बना के दे देते हैं, वो लोहा लेते हैं आपको कंप्यूटर और ये मोबाइल बना के दे देते हैं। तो ये इंसानी हाथ हैं और इन हाथों को बनाने में माँ का बड़ा किरदार। नेपोलियन ने कहा था गिव मी गुड मदर आई विल गिव यू गुड नेशन। तो मुझे अच्छी माई दो, मैं तुम्हें यकीन अच्छी गाँव दूंगा। तो मैं जो है वो माओ से के मुखातिब हूँ। तालीम जो है वो सिर्फ किसी इदारे की जिम्मेदारी नहीं है, टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। तालीमी अमल में फैमिली को, वालिदैन को, बच्चों को, असातिज़ा को, सबको मिलकर शामिल होना। और माँ की दरगाह आज भी सबसे बड़ा जो है वो मदरसा है। सर सैयद अहमद खान, जिनके बारे में अंग्रेजों ने उनका दमाग दे दिया था कि इतना अज़ीम आदमी है, ये तारीख दान भी है, ये वारिस भी है, ये अदीब भी है, ये सहाफ़ी भी है, ये जज भी है, ये क्या इंसान है। वो लिखते हैं हयात जदीद जो शख्सियत के बारे में है, मौलाना हाली की तसनीफ, ये बायोग्राफी है जो हाली ने लिखी है शख्सियत के बारे में, हयात जदीद। सफीर ने लिखा कि मेरी तरबियत में मेरी माँ का बड़ा किरदार है। पूछा कि कहा कि मेरी माँ तो अनपढ़ थी, मेरे वालिद जो है वो किसी दरबार पे चले जाते थे, हफ्तों बार रहते थे, कभी आते कभी ना भी आते, लेकिन मेरी माँ का किरदार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि मुझे यहाँ पहुँचाने में मेरी माँ का किरदार। पूछा वो कैसे? कहा कि मैं 10-12 साल का था तो घर में एक मुलाजिम था, उससे मेरा झगड़ा हुआ तो मैंने मुलाजिम को थप्पड़ मार दिया, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। खाला को बड़ा प्यार होता है बच्चों के साथ, तो खाला मुझे दे दी। 2-3 दिन बाद दोबारा लेके आई वापस मेरी माँ के पास, इसे माफ कर दीजिए। अब तरबियत कैसे करती हैं माँ ने कहा कि ये माफी का लायक नहीं है। इसने एक बड़े इंसान, ये नहीं कहा कि बड़े मुलाजिम, एक बड़े आदमी, बड़े इंसान की तौहीन की है, जब तक ये उससे माफी नहीं मांगेगा ये घर में रहने के काबिल नहीं है। वो कहते हैं मुलाजिम को बुलाया गया, मैंने उससे माफी मांगी, फिर मुझे घर में रहने की आदत नहीं। यह है माँ का किरदार। देखिए आप बहुत दुआ करती हैं बच्चों के लिए, सुबह जल्दी उठती हैं, अपनी नींद को कबाल करती हैं, नाश्ता तैयार करती हैं, बच्चों को स्कूल भिजवाती, कोई शक नहीं। लेकिन देखिए आपको ये बताना है बच्चे को कि सबसे ज्यादा अहम तालीम है। अक्सर जब घर में कोई फंक्शन है तो बच्चे को छुट्टी कर लेते हैं, भाई फंक्शन भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन टाइमिंग ऐसी होनी चाहिए जो सुकून बच्चे का डिस्टर्ब ना करे। बच्चे को ये बावर कराना है आपने कि सबसे अहम काम सुकून ज्यादा है, छुट्टी करना नहीं। फंक्शन होते रहते हैं, शादियों का सीजन है, भाई बच्चा ये बच्ची है,
तो शादियों के सीजन में बच्चे को छुट्टी मत कराएं आप। ये बताएं कि सबसे अहम तालीम आपको देना है। इसलिए बच्चे जो आपको देखते हैं, हाथ में माँ बाप जो देखते हैं, वही सीखते हैं। तो माएँ जो हैं वो तहरीक पाकिस्तान की तख्लीक में भी मौका के बाहर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा माओ से कि वो एक तो जो रिलेशनशिप है, देखिए तालीम में तल्लक जो है माँ बाप का, शोहर बीवी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बच्चे पे जो कर देंगे है, बच्चा वो करेगा जो आपको देखता है। अगर आप डरते हैं, आप गाना बोझ करते हैं, तो बच्चे पे इसका असर होगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि बच्चे को तालीम की जरूरत नहीं है, तालीम की जरूरत वालिदैन को है और टीचर को है। बच्चे देख कर सीख जाते हैं। इसलिए यहाँ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सोशल मीडिया की बात की आपने, तो सोशल मीडिया जब बच्चे क्यों चले गए? मोबाइल मेरे हाथ में होता है तो मैं कहता हूँ बच्चे मोबाइल देख रहा हूँ, मैं मोबाइल देख रहा हूँ, तो बच्चा क्या इसको मानेगा? तो मुझे रियाज ये कहूँगा कि घर में आज का तो सिचुएशन ये है कि रोज 2 घंटे मोबाइल आप सुन रही, 2 घंटे ना मोबाइल बच्चों के पास हो, ना माँ के पास हो, ना बाप के पास हो। वो आपके पास बैठे, माँ की आगोश से सीखें, मोहब्बत करना सीखें, एहसास लेना सीखें। और महीने में कम कम एक हफ्ता एक दिन मोबाइल आप होनी चाहिए और साल में 1 महीना मोबाइल से दूर रहना चाहिए। आज भी इंसान को इंसान की जरूरत है, आज भी गाँव को माँ की जरूरत है। और माँ की आगोश में भी कौम की तरबियत होती है, माँ के आगोश में भी इनकलाब जन्म लेता है और इनकलाब आगे बढ़ता है। इसलिए मैं आपसे ये दरख्वास्त करूँगा कि आप जहाँ बच्चे के लिए बहुत मेहनत करते हैं, जागते हैं, वहाँ बच्चे को छुट्टी मत करवाएं और टाइम वहीं पे घुमाएं। बल्कि आप बच्चे को बताना है कि बच्चे फंक्शन मैंने छोड़ दिया है, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। जिस दिन माओ ने एक बच्चे को बता दिया कि मेरी बहन या भाई की शादी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चे आपका स्कूल जाना इंपॉर्टेंट है, तो बच्चे के अंदर तालीम की टाइम की वैल्यू पैदा हो जाए। ये है काम आपका, आपने रोल मॉडल बनना है और बच्चे के अंदर वो किरदार, क्योंकि माँ कुछ भी कर सकती है, माँ के अंदर जो है कोक है, तस्दीकी सलाहियत है, इसी जो है माँ का रोल बहुत ज्यादा पड़ जाता है। तो बहुत अच्छा लगा। ये बच्चे भी अवार्ड जिन्होंने लिए, जो नहीं लिए वो भी अवार्ड लेंगे। ये तो एक टोकन है, दुनिया में ऐसे बच्चे जिनको कोई अवार्ड नहीं मिला, फिर दुनिया ने कोई अवार्ड दिए। बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा, इसके लिए सब्र की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। जो आज बच्चे अवार्ड की हासिल कर सके, वो कल आपके लिए कौमी सतह का, मुल्क की सतह का, इंटरनेशनल अवार्ड लेकर आएंगे। आई शो तो थोड़ा इखलाक की जरूरत है, सब्र की जरूरत है, इस्तिकामत की जरूरत है, कुर्बानी की जरूरत है। अगर 25 साल हम कुर्बानी दे लें, टीचर कुर्बानी दें, वालिदैन कुर्बानी दें और मुल्क के सियासत कुर्बानी दें, तो हम एक नई कौम पैदा कर सकते हैं जो कि मुल्क का, कौम का सरमाया भी होगी और बायस सादिक दफार भी हो। अच्छा लगा, नाइस टू सी यू। आप खुश रहें, मुस्कुराती रहें और अपने बच्चों की सेलिब्रेशन जो है वो करते रहें। और 2-4 शेर आपकी नजर के फूल की तरह पिचर दिखाना, फूल की तरह पिचर दिखाना, साये की तरह आप पहुंचाना, 4 दिन की कली मुद्दत में अपने नसर को धूपा क्या ना। आपके आगोश में ये फूल खिलते हैं, पलते हैं, फिर उसके बाद ये फूल के हवाले करते हैं। मैं तो हमारी भाई ये रहूंगा कि जब आप निसाब होमवर्क देते हैं, अब आप फिनलैंड में कोई जमाने को होमवर्क नहीं है, हम कागज पे जगते हैं, पेपर वर्क नहीं है। आप मंजूर लिखाते हैं गर्दिश के फायदे, तो वर्दिश तो करनी चाहिए। आप मंजूर लिखाते हैं बागवानी के फायदे, बागबानी तो दफ्त लगानी चाहिए। क्या आपके बच्चों ने या स्कूल में या कब्रिस्तान में कोई दफ्त लगाया? माँ बाप, माँ और बीवी ने बच्चों के साथ कुछ दफ्त लगाए? जब आप काम दें तो होमवर्क वालिदैन को भी देना चाहिए और टीचर को भी होमवर्क देना चाहिए। मैं भी जब कराऊं,
वादाएं दे रहे, पचे भी लगे, हम दरख्तों को अपने सामने पलता हुआ बढ़ता हुआ देखें तो निसाब जो है पूरी कौम के लिए होता है। इसलिए थोड़ा सा पेपर वर्क हट के हमें स्पीड में जाना चाहिए। एक हफ्ते में या महीने में एक दफा आप बच्चों को खेत में ले जाएं, उनको दिखाएंगे हमारा किसान मेहनत कर रहा है, आपका ये बाप है, आपकी ये माँ खेतों में काम कर रही है और आप भी काम करो, जड़ी बूटियां तर्फ करो, सिफाई करो। तो जब आप पेपर वर्क से निकलेंगे, आपका गांव है किसी एक कोने मुझे करने दिया, इस कोने में कोई काम नहीं होगा, सिफाई की मेहनत होनी चाहिए। बच्चे आप भी जा रहे हैं, बैग लगे हुए हैं, टीचर आगे है और आपने मैसेज देना है कि ये जो हम फेंकते हैं छिलके कागज गलत है। टीचर बैग निकाले, उसमें से उठा के डाले, फिर बच्चे बैग निकालें और फिर आपके गुजर वाले उनको बैग दे दें, ये लीजिए बैग, किसमें कूड़ा डाल दिया और घर में ले। जापान में क्या होता है, जब माँ बच्चे की त्याग करती है तो उसके बैग में, स्कूल बैग में एक शॉपर रखती है, उसमें सारे दिन का डिस्पोजल वो फेंकता है और रखता जाता है, फिर वहाँ पत्थर ले आता है। और हमारे यहाँ तो गंदगी इतनी है मालिन भाई, हमें तो हर एक के पास एक बैग होना चाहिए। अच्छा लगा, मैं इसे फील इट इज ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह कि हम मुसलमान हैं, हमारे जिस्म भी पाक हैं, हमारी दुनिया भी पाक हैं, हमारा शौक भी पाक होना चाहिए। भाई से यू खुश रहिए और ज़िंदगी कोई ये ज़िंदगी जो है वो कुर्बानी का नाम है, सेक्रीफाइस का नाम है। ज़िंदगी तारीख के साथ बसाए, शौक के साथ बसाए। तो मैं और माओ को भी स्पेशल टेस्ट कहता हूँ और हम बाप को खेतों में काम कर नहीं आ सके वो भी स्पेशल कहते हैं, और यहाँ सब स्पेशल कहते हैं। हम मिल के अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं और तालीम का हिस्सा बनते हैं। और हमारे ये स्कूल के जो अपना वेटरन हैं, मालिक भाई हैं और भी लोग हैं, खीना साहब हैं, इसका नाम आपके लिए है। मैं तो कहीं आप छोड़ के आया हूँ, जहाँ बच्चे हैं, जहाँ हमारे हैं, यही सत्य है बात। इसलिए मुझे जो मिला है वो बांटना है, जो आपको मिला है वो बांटना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये, जब हम किसी को तालीम देते हैं, नॉलेज देते हैं, तो फिर हमसे अपने लिए सत्य जाने की दर्जा है, दुनिया भी संवरती है, आखिरत भी संवरती है। और दूर तक भवन है, मशहूर है, बाद में किस तरह चंगेली है, ये इस सब का नतीजा है। मैं अपने बच्चों को तालीम देते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुद